मैं नईम मुश्ताक SDO कंगनपुर की गुंडागर्दी बदमाशी ते सरेआम जी इन्हें कल मेरे नाल आके बदमाशी की आपदे स्टाफ नूं आपदे अमले नूं नाल लैके उनकी तुहानूं छोटी जी एक दास्तान जी मैं दस देना, मैं दसना जरूरी समझना क्योंकि इन्हें अज शहर की सप्लाई सिर्फ उस कल की बदमाशी की वजह तो बंद की है जी कि इन्हें सरासर शहर पूरे नाल ज्यादती की है। एक पहलों परसों मेरे नाल आके ज्यादती कल मैं के परसों मेरे नाल आके इन्होंने ज्यादती की। मेरी लीगल मीटर मेरा उनका रेगूलर बिल पे हो रहा है, पिछले 1.5 साल तो उस मीटर का रेगूलर बिल पे हो रहा है। मेरे 4 घर कनैक्शन ने, 4 का बिल पे हो रहा है। मेरा फैक्ट्री का कनैक्शन, मैं शहर का जिम्मेदार इज्जतदार शहरी, मैं कम अज कम इस शहर के विच बैठ के 2 तो 2.5 लाख के बिल माना पे कर रहा, जिन्हों दी रसीदा मेरे को गले चो मौजूद पईयां ने। मेरे ते बिजली चोरी का इल्जाम ला के एक वकूआ खाम खादा बना के मेरा लीगल मीटर कट्टे आके मेरे नाल बदमाशी की है। मैं डिसेबल पर्सन हाँ, मेरे ते एप्लीकेशन दे रहे हैं जी कि नईम ने गुंडागर्दी की। मैं तो टुर नहीं सकता ठीक तरीके नाल, मैं तो टुरन तो आवाज़ार हाँ, किंदे इशारे ते काम कर रहा है। इस बंदे ने कल मैंने ठुड्डे मारे, मेरे नलों के विच ठुड्डे मारे, मेरे मूँह ते थप्पड़ मारे, आपदे स्टाफ नूं नाल लैके मेरे गिरेबान पड़िया, मैनूं जोदो कोप किया, मेरे शोरूम के अंदर दाखिल होकर मेरी मोटरसाइकिलों की तोड़ फोड़ की, शहर की बत्ती बंद कर दी सिर्फ इस करके कि नईम की जिन्नी देर तक FIR नहीं होंदी, नईम की जिन्नी देर तक गिरफ्तारी नहीं होंदी, मैं शहर की बत्ती नहीं चलावांगा। इस तो वड्डी बदमाशी और की हो सकती है। इस शहर के नाल सरासर बदमाशी कर रहा है। इस करप्ट, इस चोर, इस बदमाश SDO नूं इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये शहरदार निकलन सारे मेरे नाल बाहर। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी रमज़ान खान साहब, जो एक शहरी हैं आजी और सियासी शख्सियत हैं। उनसे भी जानते हैं ये जो बिजली बंद की गई है गुज़िश्ता 5-6 घंटे से, इस पर इनका क्या रद्द-ए-अमल, ये क्या कहेंगे जी? कसूरी साहब, मामला ये आपके इल्म में भी आ गया है, सब पूरे शहर के मामला इल्म में आ गया है। ये नईम मुश्ताक के साथ पता नहीं उनको ज़ाती को दुश्मनी है, क्योंकि वो PTI वर्कर है। उसके साथ जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, ये नून लीग वाले ज़्यादती कर रहे हैं PTI वालों के साथ। लीगल मीटर उतारा गया उसका, बिजली चोरी नहीं है उसमें। अगर उसके भाई की बिजली चल रही थी तो वो भी उसी मीटर से चल रही थी। अगर ये डेड डिफॉल्टर होता तो वो उतार लेता, कोई मसला ही नहीं था। जो मीटर होता है, मीटर तो जो कंज्यूमर होता है उसकी मलकियत होती है ना, ये मीटर तो उतार नहीं सकते, इसको बिजली को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मीटर नहीं उतार सकते। ये सरासर ज्यादती और बदमाशी है। ये बिल्कुल मेंटल किस्म का SDO है। ये जब भी उनसे कोई बात करता है या किसी मुलाजम से बात होती है तो कहते हैं जी वो SDO साहब जो को ना दिमाग ख़राब है। वो बड़े गर्म तबीयत के हैं। जो गर्म तबीयत और दिमाग ख़राब वाला अफसर होता है ना, उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे आपके आवाम के पैसों से, उसके टैक्स के पैसों से ही वो तनख्वाह लेता है। अगर उसका दिमाग इतना ही ख़राब है, वो SDO शिप से रिज़ाइन करें, सीट छोड़ें, उसके बाद लोगों के साथ लड़ाई करें ज़ाती तौर पे, जब उनको पता होगा कि हमारे साथ SDO लड़ने आया है। अब ये एज ए ऑफिसर जाता है चेकिंग पे, तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो एक ऑफिसर होने के नाते से ये फ़ायदा उठाए कि लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे, भाई लोग माफ़ करने वाले नहीं। अगर वो ज़्यादती करेगा किसी के साथ, किसी का ज़ाती मीटर उतारेगा, तो फिर लोग उनको ज़रूर रद्द-ए-अमल देंगे, उसको सामना करना पड़ेगा। इस SDO को यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसकी ये बदमाशी जो है, अगर इसने बदमाशी करनी है तो ये सीट छोड़ दे SDO की। आवाम को कोई पैगाम देना चाहिए? आवाम से मेरा सिर्फ एक ही मेरी रिक्वेस्ट है आवाम को कि अपना हक पहचानो, सब निकला करें, ये ना देखा करें कि ये किस पार्टी से, ये किस पार्टी से है। जिस कुर्ब से आज लोग गुजरे हैं, इसमें सबको सामने निकलना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए PTI वर्कर के साथ जाती होगी, नून लीग वाले के साथ जाती हो, और ये करवाते हैं, ये सियासतदान करवाते हैं। ये जिस तरह MNA साहब ने यहाँ पे कुछ लोगों को कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है, उनको भी चाहिए था कि वो आज आवाम के साथ निकलते। आप सब लोगों ने देख लिया है, ये सियासत करते हैं। आज इस मौके पे कोई नून लीग का ऐसा नुमाइंदा नहीं जिसके अपने घर यहाँ इस शहर में मौजूद हैं। सिर्फ सियासत करना चाहते थे और वो उन्होंने कर ली और उसमें नाकाम हुए। देख लें आवाम की पावर कितनी है, एहतजाज की है, लाइट ऑन हो गई है। ये होना चाहिए। ये जी सियासत का शिकार बन रही, जो आवाम है उसका बेकसूर आवाम वो सियासत का शिकार हो रही है। मेरे साथ थे रमज़ान खान साहब, जो समाजी और सियासी शख्सियत हैं, मारूफ शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। एक शहरी और मौजूद से उनसे बात कर रहे हैं जी, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम राना खुरम है और मेरा इनसे सियासी तल्लक नहीं है, मेरा इनसे ज़ाती तल्लक है। और मैं UC ढुट्टे से आया हूँ सिर्फ वली खां और नईम भाई की मोहब्बत के लिए।
तो अगर इनके साथ ज्यादती हुई है तो ये नहीं कि सिर्फ कंगनपुर शहर ही निकलेगा, इंशाल्लाह ये हमारा इलाहाबाद से इधर इधर गिरदनवा जितने भी गांव हैं, जहाँ जहाँ भी वली खां के चाहने वाले लोग हैं, नईम मुश्ताक के, तो हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हमीद कसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ शहर कंगनपुर में नहर वाले पुल पर, जहाँ पर आज लोग एहतजाजन इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर नाज़रीन गुज़िश्ता 5 घंटे से जो लाइट है उसको गैर एलानिया तौर पर बंद किया गया है। ये SDO कंगनपुर नईम अब्बास उसकी बदमाशी है। उसी हवाले से आज यहाँ पर जो एहतजाजन सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। मेरे साथ वली खान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसमें हकीकत क्या है। ये SDO जो है वो बदमाशी इस तरह की कर रहा है, ये ज़रा हक़ाइक़ जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया। अवाम का क्या कसूर है जी? ये क्यों अवाम को सजा दे रहा है नईम अब्बास SDO? नईम अब्बास साहब जो अवाम को जो वो तकलीफ जो दे रहा है ना, वो सेम ये बात है कि अवाम को तकलीफ दे रहा है और उसको ज़हनी तस्कीन मिल रही है। तो मैं ऐसी तस्कीन पे लानत भेजता हूँ कि इसी SDO के अगर बच्चे यहाँ पे होते और इसी तरह ये लाइट बंद करता तो मैं देखता ये 1 मिनट भी लाइट शायद बंद ना करता। ये माजरा क्या है? क्यों लाइट बंद करने का मकसद? उसकी जो जिम्मेदारी है वो मुलाजम है इस अवाम का, और इसी अवाम के छोटे छोटे बच्चे हैं वो गर्मी से बिलबिला उठे हैं। ये मकसद क्या है उसका अवाम को परेशान करने का? देखें, आपने वो बड़ा गहरा सवाल आपने किया, आपको करना भी चाहिए था कि इशू क्या है, इसकी वजह क्या है, वजहनात क्या है, लोग इकट्ठे क्यों हैं, SDO साहब ने लाइट बंद क्यों की है। देखें, हज़ारों सैकड़ों इश्यूज़ हर इदारे में होते हैं, सुबह शाम होते हैं, राइट पे भी होते हैं, मेरिट पे भी होते हैं, मेरिट से हट के भी होते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एक मजाज अफसर जो है वो 1.5 लाख आबादी को अंधेरे में डुबो के वो ये समझे कि शायद मैं इसमें कामयाब हो गया हूँ। अगर वो FIR नईम मुश्ताक के ख़िलाफ़ अगर वो ये समझता कि मैंने दे दी है तो हमने SDO समेत इंक्वायरी करवानी है, झूठा सच्चा हमने साबित करवाना है कि इसमें SDO साहब सच्चे या नहीं सच्चा है। आपके पास कौन सा कानून है कि आप बिजली का जो मीटर है वो किस कानून के तहत आप उसको उतार सकते हैं? वो तो ज़ाती मलकियत होती है ना, कंज्यूमर की ज़ाती मलकियत। उतार नहीं सकते जब डिफॉल्टर ही नहीं है, जब उस मीटर से चोरी नहीं हो रही, जब आप 2-2 महीने लोगों को डिमांड नोटिस पे होने के बाद आप बिजली का मीटर नहीं देते, तो ये भेड़ बकरियां हैं। इन्होंने तो कुछ ना कुछ तो करना है ना। मगर ये सारे मामलात मिल बैठ के हो सकते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस जमात से हमारा ताल्लुक़ है, हम तो पाकिस्तान का एक यूनिट एक एक पैसे की हिफाजत करने के लिए यहाँ पे हम अपने खान के साथ खड़े हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बिजली चोरी करेंगे? और ये आम शहर, ये कोई गांव तो है नहीं जो आपको चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये नादरा ऑफिस के साथ इस तरह हो सकता है कि वो चोरी करें और सुबह शाम चोरी करें और वापडा को पता ना हो? तो SDO साहब ने ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है। उसने समझा कि शायद मुझे पता नहीं क्या कोई मुझे अवार्ड मिलेगा। अवार्ड उसको अब हमने मिलने नहीं देना। हमने सुबह 10 बजे वापडा ऑफिस के सामने हमने कॉल दिए पुरअमन एहतजाज के लिए। हमारा इनके जो आला हुकाम है उनसे हमारा मुतालबा ये है कि ये आपका बड़ा जोशीला ये है, आप कोशिश करें कि किसी ऐसे महकमे में इनको भेजें जहाँ पे जोशीलेपन की ज़रूरत हो। ये तो आपने पब्लिक के साथ बड़े नरम लहजे के साथ आपने लोगों को डील करना है, जहाँ पे ऑफिस में ख़वातीन भी जाती हैं, ऑफिस में बूढ़े लोग भी जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो हर वक्त गुस्से में रहता है। उसका दिल करता है तो ऑफिस में बैठता है, उसका दिल करता है तो किसी गरीब से बात करता है, उसका दिल करता है तो किसी को अंदर आने देता है। मैंने इससे पहले भी कहा कि आप जो उनके मुतलका जो मुलाजमीन हैं जितने भी हैं, अब 2 सब डिवीज़न है 35 और 36, वहाँ पे एक SDO है, दोनों को वो देख रहा है। तो आप दोनों सब डिवीज़न के जो मुलाजमीन हैं आप उनसे जाके पूछें, उनसे अल्फन जाके पूछें कि क्या ये कितना ईमानदार और कितना खुश अखलाक SDO है।
वो आपको बता देंगे कि कितना ये खुश अखलाक है। वो सारे कहते हैं कि इतना बददिमाग। अवाम की शिकायत हैं कि ये जो एसडीओ है ये इंतहाई बद इखलाक और बदतमीज़ एसडीओ है, ये अवाम की शिकायत हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप सही कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि ये यहाँ तक जो मामला आया है, अभी भी लाइट जो बंद है, अभी भी लाइट बंद है, इतनी देर हो चुकी है, तो अभी आप रहनुमा हैं ये खान वली खान साहब पीटीआई के रहनुमा हैं जी, तो अभी आपके साथ किसी के साथ कोई ऐसी बात हुई है इस बिजली बंद के हवाले से, गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से किसी आला अफसर से बात हुई है, या कि ये ऑथराइज्ड है जो एसडीओ है कि ये इतना बाअसर बदमाश बन चुका है कि जो भी ये कहेगा या जो ये करेगा उसको जो आला अफसर हैं वो भी तस्लीम करेंगे? मैंने आपसे गुजारिश की, जब एससी साहब फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे, एससी साहब से रब्ता करना है, एक्शन चूनिया से हमने रब्ता करना है, जब वो दोनों जो एसडीओ साहब के बड़े ऑफिसर हैं, जब मैंने तो कहा कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, जब वो फ़ोन नहीं उठा रहे तो फिर हमने किससे रब्ता करना है? अवाम तो इस्लामाबाद जा नहीं सकती, इस्लामाबाद तो ये एसएमएस कर रहे हैं कि जो इनके जो हेड हैं जो इस्लामाबाद में बैठते हैं, लोगों ने यहाँ पे उनसे भी बात की है, एसएमएस भी किए हैं, सारा कुछ किया है, तो रब्ता तो मुतलका ऑफिसर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनसे हमने करना है। एससी साहब है और एक्सीएन साहब है, जब उनके नंबर बांधे, एसडीओ साहब का नंबर बांधे, तो हमने किससे रब्ता करना है? क्या होगा? रब्ता तो किसी के साथ नहीं हो रहा, सब ने नंबर बंद किए हुए हैं। वहाँ पे ग्रेड स्टेशन जो है वहाँ पे सुना है कि वो ताले लगाकर भाग चुके हैं। हाँ। तो क्या होगा इसका? ये अवाम जो है ये बेकसूर अवाम है, इसका क्या कसूर है? इसको सजा किस चीज़ की मिल रही है? हल क्या होगा? कसूरी साहब आपकी मेहरबानी कि आपकी वसातत से तो हमारा मैसेज आ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू तो हमारा मैसेज आ रहा है, वो देख रहे हैं, या तो वो देख ना रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, अगर सुबह भी भेज देंगे टेंशन को नहीं। ये आपकी वसातत से, सोशल मीडिया की वसातत से वो सारा कुछ देख रहे हैं, मगर बेहिसी का आलम ये है, मैं अब बहुत सारी बातें जो वो सियासत की नज़र हो जाती हैं, अब ये मुश्तरका और इज्तमाई इशू है हमारे इस इलाके का, ये शहर नहीं कसूरी साहब, ओवरऑल राउंड अबाउट सारे एरियाज बंद हैं। गांव से लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि बिजली कब आएगी। अब हम क्या बताएं कि ऑफिसर्स के तो नंबर बंद हैं या बिज़ी हैं, वो हमारे साथ रब्ता भी नहीं कर रहे, वो हमें भेड़ बकरियाँ समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, तो ये कल हमने एहतजाज जो वापडा ऑफिस के सामने किया है, करना है हमने इंशाल्लाह, और हमारा एक ही मुतालबा है कि इस एसडीओ को हमने रहने नहीं देना, इसको हमने रहने नहीं देना, इसको हमने इसको होगा ना अपनी वो जज्बातीपन का, और वो सोचता है कि मैं थोड़ा दबा के बात करता हूँ, और आम आदमी इतना बाशऊर है, आम शहरी इतना बाशऊर है कि वो किसी भी ऑफिसर्स के गिरेबान को हाथ नहीं डालता। ये इतना बदतमीज़ शख्स के इसको शर्म ही नहीं आती, तो शऊर पब्लिक में है, वरना ये जो सैकड़ों लोग हैं ये अगर जाएंगे तो एसडीओ साहब फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बिल्कुल जी, ये उसने पहले भी आवाम के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ की हैं, उनके साथ बदमाशी की है। अभी चूँकि एक खान के साथ टक्कर हो रही है, तो इससे सुबह का जो आप लाहेमल बता रहे हैं, इस यहाँ का जो एहतजाज का जो लाहेमल वो क्या है? एहतजाज का लाहेमल 10 बजे हमने जाके वहाँ पे बैठना है, पूरा हमने एहतजाज करना है। आला ऑफिसर्स सुबह तो होगी ना, आज रात को तो आप बहाना बना सकते हैं कि जी फ़ोन बंद हो गया और हमारी ड्यूटी तो नहीं है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रात की भी है। वो एक डिपार्टमेंट है, इदारा है एक वापडा, तो कल जब दिन चढ़ेगा इंशाल्लाह खैर का, तो फिर हम इनको दिखाएंगे, ये भी गयूर अवाम वहाँ पे होगी। हमारा एक ही मुतालबा है कि इस एसडीओ को मैं समझता हूँ कि इस एसडीओ को किसी भी एसडीओ की पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, कहीं पे इनकी अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, या अखलाकी तौर पे इनका नहीं बनता। तो कल हमने एहतजाज की कॉल दी है 10 बजे वापडा ऑफिस के सामने। एसडीओ नईम अब्बास की बदमाशी और बेहसी पर आप क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे? ये जो आवाम है, जो बेकसूर आवाम है, जो इस गर्मी में बिलबिला उठी है, बच्चे हैं वो परेशान है, मस्जिदों में पानी नहीं है, और जो बूढ़े हैं वो परेशान हैं, वो इस शिकार हो रहे हैं इसकी बदमाशी का। अपने इलाके की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है कि पहले तो बात ये है कि पुरअमन लोग हैं, और हमारी कोई खुदा न खास्ता दुश्मनों से तो हमारी जंग है नहीं,
हमारे अपने ही हैं। सब्र का पैमाना आप देख लें, मेरी हालत देख लें, आप अपनी हालत देख लें, ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, इनकी हालत देख लें। बच्चे जो छोटे और ख़वातीन जो घरों में पड़ी हुई हैं, जो बैठी हुई हैं, जो बेचारी अब इंतज़ार कर रही हैं कि बिजली आएगी। सब्र का पैमाना मैं अपनी आवाम से यही कहूँगा कि लबरेज़ होने से आपने बचाना है, और अगर खुदा न खास्ता ये बेहिसी उनकी जारी रही तो फिर साफ ज़ाहिर है आप अवाम का जो जमे गफ़ीर होगा उनको रोकना फिर दमादम मस्त कलंदर ही होगा। फिर अवाम देखें, बिजली का बिल देते हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स पेड लोग हैं, आप तनख्वाहें लेते हैं, किस चीज़ की लेते हैं? तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि उनको एहसास ज़रूर होगा, और हमारा मुतालबा बस आला हुकाम से यही है कि इसको किसी जगह पे अपॉइंट ना किया जाए। जी इसी उम्मीद के साथ जी इनका जो मुतालबा है, अवाम का जो मुतालबा है, उनका यही है कि ये जो इंतहाई बहस और बदमाश SDO है, इसका कहीं पे भी तबादला नहीं होना चाहिए। इसकी सज़ा यही है, सस्पेंड किया जाए, डिसमिस ऑफ सर्विस किया जाए। तो इन अवाम का मुतालबा यही है, जो अवाम यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं जो बिजली बंद होने की वजह से घरों से बाहर हैं, एहतजाजन घरों से बाहर हैं, उनका मुतालबा यही है कि हमारा कसूर क्या है। नईम अब्बास SDO साहब, आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, आप आवाम के टैक्स की तनख्वाह लेते हैं, आप आवाम के मुलाजिम हैं, इसी आवाम के मुलाजिम हैं जिनकी आपने बिजली बंद की हुई है। लिहाजा आप खुदा का खौफ करें। आपको सोचना चाहिए कि ये जो आवाम है जो बिजली के बिल दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और आपको तनख्वाह भी दे रहे हैं, तो आपको इनका ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी।